क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस मीन्स क्या होता है? आवाज। मतलब होता है किसी की कही हुई बात किसी के शब्दों में कहना। क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। देखो पैसिव वॉइस कितने की बनती है? 8। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये वॉइस को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वॉइस में क्या होता है? जैसे ध्यान समझना है। एक्टिव वॉइस तुम लोग पढ़ चुके हो। एक्टिव वॉइस क्या पढ़े हो? जैसे आप लोग 10th पढ़े हो ना, 10th ही तो एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस कौन है? 10th जो तुम लोग पढ़ रहे हो उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता था? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता था? वर्ब, उसके बाद क्या आता था? मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता था? अदर वर्ब। ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में सब यहाँ देखो एक्टिव वॉइस में किसको हीरो बनाते थे? किसको हीरो बनाते थे? सब्जेक्ट को। किसको हीरो बनाते थे? सब्जेक्ट को। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को बोलेंगे भैया तुम्हारा यहाँ काम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हीरो किसको बनाना है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। देखो अब देखो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही जयमाल वर्ग का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ किसके अनुसार ही जयमाल का प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बदल जाएगा किसके अनुसार? सब्जेक्टिव केस के अनुसार। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कोई पूछेगा वॉइस किसे कहते हैं? बोल देना वॉइस दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? जो आप लोग 10th पढ़ चुके हैं उसे बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में किसको हीरो बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर क्या लगाते हैं? बाई। क्या लिखते हैं? बाई। और सुनो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? जितने भी टेंस हैं, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे थर्ड हो, हम कौन सी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में जितना हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, सबकी कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है, बाई में क्या होता है? द्वारा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इनकी पैसिव है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब इनकी पैसिव है। अगर वर्ब नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बने। ठीक है, जिस तरह 10th में हीरो किसको बनाते हैं? सब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट किसको हीरो बनाएगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान समझो। जैसे वह साइकिल चलाता है, देखो बोला वह साइकिल चलाता है। ठीक है, इसको क्या होता है? जब हम इसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो क्या हो जाएगा? साइकिल को सबसे पहले लिख देते हैं, यहाँ लिख देगा साइकिल। और सुनो, चलाया जा रहा है, मेरे द्वारा जा रहा है, मेरे द्वारा। वाह है ना, तो उसके द्वारा। वह की पैसिव वॉइस क्या होता है? उसके द्वारा। ठीक है, या उसके द्वारा। देखो काम वही हो रहा है, बोलने का तरीका अलग अलग है कि नहीं? ठीक है, वह साइकिल चलाता है, वह साइकिल चलाया जा रहा है उसके द्वारा। काम वही हो रहा है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? चलो आगे देखते हैं। तब एक्टिव वॉइस समझ में आया, पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे बोला जाए कि राम, उसके बाद हो जाएगा गोज में क्या लगेगा? गोज टू स्कूल। राम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो राम हो गया क्या? एक्टिव वॉइस। क्या हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। अब जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पैसिव ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? स्कूल। सब्जेक्ट क्या है? राम। मेन वर्ब क्या है? जाना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। हीरो किसको बनाना है? स्कूल को। अब बताओ, स्कूल सिंगुलर होता है, प्लूरल नंबर होता है?
सिंगुलर होता है, क्योंकि एक ही विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो स्कूल के साथ हम जब इसमें देखो यस या ये का प्रयोग करते हैं तो पैसिव वॉइस में इज या मार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे होता है हम बताएंगे। ठीक है, चलो इसमें इज का प्रयोग होगा क्योंकि स्कूल आपका सिंगुलर नंबर है। उसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब क्या है, जाना। वो की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। गॉन क्या हो जाएगा, गॉन। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। क्या लिखेंगे, बाई। और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, अब इसका हिंदी हो गया, स्कूल जाया जा रहा है राम के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। आगे देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या हुआ, किसके अनुसार जयमाल का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और टेंस में किसके अनुसार करते थे, सब्जेक्ट के अनुसार। एक बात और ध्यान देना, जब हम पैसिव में बदलेंगे तो इसमें जाना की खूब आएगा, लेकिन जाना की स्पेलिंग नहीं लिखी। इसमें जाने और आने की स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है। किसमें नहीं लिखा जाता है, पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जाना आने की स्पेलिंग लिखेंगे, पैसिव वॉइस में जाना आने की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या क्या पढ़ना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका बताओ अफर्मेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, यस या ये सब प्रयोग करते हैं और क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, इज एंड। और किसका वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जितना पैसिव वॉइस बनाओ तो सब वर्ब की कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और वर्ब इनकी पैसिव है। ठीक है, पैसिव वॉइस वर्ब इनकी पैसिव, वर्ब नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं। ठीक है, आप लोग टेंथ पढ़े उसी क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, हीरो। ऑब्जेक्ट को इधर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार ही जाए मान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब की फिर बाई फिर सब्जेक्ट। अब देखो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे बोला गया कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, टीच यू। आई टीच यू, इसका मतलब क्या हो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। और सुनो तो हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका क्या, एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव। अब जब इसको पैसिव वॉइस बनोगे, ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पढ़ाना क्या है, पढ़ाना है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, अब इसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले किसको हीरो बनाएंगे, यू को। अब यू के अनुसार किसका प्रयोग करते ही जाए मार चलेगा, यू आर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की, मेन वर्ब क्या है, टीच। टीच के बाद क्या होता है, टास्क। क्या होता है, टास्क। हो जाएगा टास्क। इतना समझ में आया? उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ये क्या हो गया आपका, पैसिव वॉइस। वॉइस। ठीक है, ध्यान समझिए। ये बोला मैं तुमको पढ़ाता हूँ। अब इसका हिंदी हो जाएगा, हाँ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जाना आना की स्पेलिंग नहीं, इसमें नहीं लिखेंगे, पैसिव। एक्टिव में लिखेंगे लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं लिखेंगे। अब समझ में आया कि नहीं? ये बोला आई टीच यू, हाँ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ। और तुम्हें पढ़ाया जा रहा है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जैसे वो साइकिल चलाता है, ठीक है, और साइकिल चलाया जा रहा है उसके द्वारा। या समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। दूसरा है, क्या कहते हैं, आकाश में पंछी उड़ती है। तो आकाश में क्या हो जाए, कौन उड़ती है, पंछी। सबसे पहले होगा द बर्ड फ्लाई। ठीक है, फ्लाई के याद लगाएंगे, फ्लाई इन द स्काई।
ठीक है, इन द स्काई। तो सबसे पहले वर्ड आपको क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब क्या है, उड़ना, फ्लाई। इन द स्काई आपको क्या है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन द स्काई, इन द स्काई। स्काई आकाश एक है, तो किसका प्रयोग करेंगे, इज है हमारा, क्या लगेगा, इज। इन द स्काई इज। मेन वर्ब के पहले क्या लिखेंगे, वर्ब की फ्लाई क्या होता है, फ्लून, क्या होता है, फ्लून। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। अब बताओ द बर्ड है तो द बर्ड ही रहेगा, ठीक है। देखो आकाश में उड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, पंछी के। देखो वो पंछी आकाश में उड़ती है, और ये क्या होगा, आकाश में उड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, पंछी के द्वारा। समझ में आया, ठीक है। आगे ये होगा जैसे बोला जाए कि अध्यापक, बोले द टीचर, द टीचर, टीचर, हाँ टीचर लगाएंगे, टीचर, हाँ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, फुल स्टॉप, ठीक है। देखो द टीचर मतलब टीचर अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट कौन पढ़ाता है, द टीचर। द टीचर आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पढ़ाना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और इंग्लिश ग्रामर क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले किसको हीरो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। देखो इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे, इज, किसका प्रयोग करेंगे, इज, क्योंकि एक है, इंग्लिश ग्रामर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज। मेन वर्ब क्या है, टीच, टीचर का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉक्ड, क्या होता है, टॉक्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, क्या हो जाएगा, बाई। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक है। क्या हो जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाया जा रहा है अध्यापक के द्वारा। समझ में आया कि नहीं?